हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी सी चल रही है। अब तो खैर प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं बचा, सारे एंट्रेंस ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। सिर्फ इक्का दुक्का एंट्रेंस बचे हुए हैं आपके एमबीए के लिए पीजीडीएम के सफ़र के दौरान। और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइम होता है, क्योंकि अब पता ही नहीं चल पाता कि कैसे कैंपस में हमें एडमिशन लेना चाहिए, या जो कैंपस हमें मिल रहा है वो सही है कि गलत है। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में होती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आने के लिए हम लेके आते हैं वीडियोस। और हम अपनी इसी श्रृंखला में आज की वीडियो लेके आए हैं यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल के बारे में। और हम चर्चा करने वाले हैं बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि यूबीएस काफ़ी सारे बच्चों की पसंद बनता है, और यूबीएस इस टाइम पे काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे एप्लीकेशन के बाद भी इतने सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि मन आपका स्थिर नहीं हो पाता कैंपस को लेके। तो इसी चर्चा को आज हम आगे जारी रखेंगे और लेंगे बहुत सारे सवाल जो आपकी इस दुविधा को दूर करेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी के सवालों के जवाब। तो आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको पता चली गया होगा। और आज की वीडियो में हम सिर्फ आपके क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो स्टूडेंट सेंट्रिक क्वेश्चन होते हैं, जो डाउट्स होते हैं बच्चों के, वो हम पूरी कोशिश करेंगे क्लियर करें। क्योंकि मेरे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं, बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर यार ये डाउट है, तो हम कहीं ना कहीं सारे डाउट्स को अब क्लब कर रहे हैं ताकि आपके पास एक कंबाइंड वीडियो आ पाए जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को ले पाएँ। और आज इन्हीं सब क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से मनीषा, और मनीषा सारे क्वेश्चंस पूछेंगी। और शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। सर आज मेरे पास कुछ स्टूडेंट सेंट्रिक क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और जो सबसे पहला डाउट बच्चों को पास रहता है यूबीएस के लिए वो रिगार्डिंग लोकेशन रहता है। राइट। तो बच्चे जो इतने ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं इस लोकेशन को लेकर, क्या ये मतलब एक प्लस पॉइंट है यूबीएस के लिए या माइनस पॉइंट है? मतलब इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप थोड़ा इस पे बता सकते हैं? मनीषा, ये क्वेश्चन ना बहुत आम तौर पे मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं, और बहुत बच्चे लोकेशन को लेकर डाउटफुल रहते हैं, बिकॉज मुंबई में कई बच्चे जाते ही नहीं है। एडमिशन लेने से पहले सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे सब कुछ कर देते हैं, है ना। और यूबीएस एक ऐसा कैंपस है इसमें बहुत सारे स्टेट से बच्चा आता है। हाँ जी। और कहीं ना कहीं कई पेरेंट्स जा नहीं पाते, फोन पे सारा प्रोसेस करा लेते हैं, और बाद में जाके उन्हें लगता है कि यार आउटर लोकेशन है। तो लोकेशन जो इसकी रहने वाली है वो मुंबई से आउटर एरिया में रहने वाली है। मनीषा, आपको पता होगा कि मुंबई बहुत महंगा शहर है, जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है वहाँ पे, है ना। तो इतने बड़े कैंपस को बनाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए कैंपस आपको आउटर एरिया में मिल रहा है। बट आपने देखा होगा पहले के ज़माने में गुरुकुल रहा करते थे, है ना, वो भी बाहर रहते थे ताकि आप दिन दुनिया से थोड़ा दूर रहें, 2 साल अच्छे से मेहनत करें। तो इनका कंसेप्ट भी उसी तरीके से है। आज भी जितनी भी आप आईएम्स की बात करते हैं, बीबी आईएम्स की बात करते हैं, बहुत आउटर लोकेशन में भी आते हैं, ठीक है। बट ये मैं आईएम से कंपेयर नहीं करूंगा यहाँ पे। बट यहाँ पे मेजर रीजन जो था वो ये था कि बड़ा कैंपस इनको खोलना है, और इतनी जगह मुंबई में नहीं है। तो प्लस पॉइंट की जहां तक बात है, प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक ऐसा कैंपस मिल रहा है जो फोकस्ड कैंपस है, आपके लिए चीजें वहां पे ठीक ठाक है, कैंपस में काफी चीजें हैं। माइनस पॉइंट से मुझे एक ही लगता है कि कल को आपको इंटर्नशिप मिलेगी, कुछ चीजें मिलेंगी, तो अधिकतर चीजें आपको मेट्रो सिटी की तरफ ही मिलती हैं। तो वहां पे आपको फिर कैंपस से बाहर जाना पड़ता है और वहां पे रह के वो काम करना पड़ता है। तो वो उन बच्चों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है जिनके पास एक लिमिटेड बजट है। कल को आपकी इंटर्नशिप मुंबई में लगी या किसी ऐसी लोकेशन पे लगी जहाँ पे आपको जाके वहां पे प्रॉपर एक स्टे करना पड़ता है, बिकॉज 2-3 महीने की इंटर्नशिप होती है ना। तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा एड ऑन हो जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कई बच्चों का बड़ा लिमिटेड बजट होता है, वो बड़ी कॉस्ट कटिंग करके लोन लेके आए होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पता नहीं होता। तो ये एक पॉइंट सिर्फ है जो यूबीएस में मुझे लगता है थोड़ा बहुत नेगेटिव जाता है, जो आपको पता होना जरूरी है। सर जो दूसरा क्वेश्चन मेरा है वो स्पेशलाइजेशन सेंट्रिक है कि अगर फाइनेंस के बच्चे यहाँ पर अप्लाई करें तो उनके लिए ये कैंपस ठीक रहेगा? यहाँ की जो एवरेज है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक कैंपस की बात है तो कैंपस बहुत मेहनत कर रहा है। एंड यूबीएस में आप प्रोग्राम्स अगर देखेंगे तो तरह तरह के प्रोग्राम डिजाइन है। उनका अब्रॉड का प्रोग्राम भी है, 1 ईयर पूरा अब्रॉड का प्रोग्राम है, उनका ट्राइमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम है, उनका डुअल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है, सिंगल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है। तो हर प्रोग्राम का अलग अलग वेटेज है, हर प्रोग्राम का अलग अलग प्लेसमेंट है। बट जितना मैं बात कर पाया, जितना हम समझ पाए बात करके बच्चों से, जितना हम क्लोजली मॉनिटर कर पाए यूबीएस की प्रोग्रेस को, फिनांस में भी पूरी मार्केट ही डाउन है। मतलब एज इन की नॉट अबाउट यूबीएस, फिनांस के आपको शुरुआती पैकेज फ्रेशर्स के जो दिखेंगे, एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 7 लाख के अराउंड आप एवरेज पैकेज लेके चल सकते हैं। बट आप फिर आरओआई से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कॉलेज महंगा होने वाला है। देखिए, आरओआई की अगर हम बात करें तो सिर्फ पैकेज के बेस पे आरओआई नहीं होता, आपके माहौल, एम्बियंस, इन सब का ही पैसा होता है। तो वो आप उस तरीके से देख सकते हैं। जितना हमने इस कैंपस को समझा, बच्चों से बात करके क्लियर किया, यहाँ पे आपको 7 लाख के अराउंड आरओआई प्लेसमेंट, सॉरी आरओआई नहीं, प्लेसमेंट देखने के लिए इजीली मिल जाएगा।
और सर अगर हम मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन की बात करें तो उस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए मार्केटिंग की जहाँ तक बात है ना, ये कैंपस मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा कर रहा है और मार्केटिंग के लिए काफ़ी फेमस भी है कैंपस में, क्योंकि आप देखोगे कॉर्पोरेट एम्बियंस बहुत ज़्यादा है, कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आते हैं, विजिट करते हैं आपके लिए प्रॉपर। यहाँ पे सीईओज भी हैं, इनके पास इंक्यूबेशन सेंटर भी है और कई सारी चीज़ें कैंपस के अंदर होती है। और जब रेजिडेंशियल कैंपस होता है ना, तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मार्केटिंग के मामले में यूबीएस काफ़ी अच्छा कर रहा है। 8 से 9 लाख रुपए तक का भी एवरेज आपको देखने के लिए मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी। यहाँ पे मार्केटिंग तो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छे स्पेशलाइजेशन में से एक है, तो मार्केटिंग के लिए आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। ओके। और सर मेरा थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर कोई एचआर स्पेशलाइजेशन के लिए इस कैंपस को देखता है तो उसके लिए फिर कैसे रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इतना रिसेशन चल रहा है एचआर का, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए एचआर ह्यूमन रिसोर्स में आपने बिल्कुल सही कहा, रिसेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है और इनफैक्ट जो लोएस्ट पैकेजेस भी हैं वो आपको एचआर में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि एचआर में ऑलरेडी लोग बहुत कम चाहिए होते हैं कंपनी में और वो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं उस कंपनी में, इतना जल्दी रिटायरमेंट नहीं आता है एचआर की फील्ड में। और इतनी ज़्यादा वैकेंसीज भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी जितने कंपैरेटिवली आप मार्केटिंग की बात करते हैं या और डोमेन्स की बात करते हैं, एचआर में काफ़ी कम वैकेंसीज दिखती हैं। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पैकेज आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जितना मैंने बच्चों से बात करी है, अगर आप एक ढंग की कंपनी देख रहे हैं, आप एक अच्छी कंपनी देखना चाह रहे हैं, तो सबसे 5 से 6 लाख रुपए का आप एवरेज लेके चल सकते हैं और वो भी आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कॉम स्किल्स, आपकी स्किल सेट, जो आपका स्किल सेट रहेगा, एचआर रिलेटेड जैसे एचआर एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर हो गए, चीज़ें हो गई, जैसा आप स्किल्स पे काम करेंगे उस हिसाब के पैकेजेस हैं। और यहाँ पे मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका एचआर का कोई आइडिया नहीं है, अगर आप उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एचआर में, तो आप ना ही लीजिए, तो आपके लिए बेहतर है। एचआर आप तभी लीजिए जब आपका बहुत हाई इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस बच्चे का इंटरेस्ट होगा ना, वो चाहे कितना भी रिसेशन हो वो अच्छा कर जाएगा। तो यहाँ पे सारा खेल होगा इंटरेस्ट को लेके, सारा खेल होगा आपकी मेहनत को लेके। जितनी आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको चीज़ें फल आते हुए नजर आ जाएंगे। सर मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि पहले यूबीएस बी स्कूल के नाम से जाना जाता था, नाउ इट इज़ लाइक कन्वर्टेड इन यूनिवर्सिटी। तो पहले क्या ज़्यादा अच्छा करिकुलम ये दे रहे थे, ज़्यादा एक्सपोजर ये दे रहे थे, ज़्यादा फोकस ये स्टूडेंट पे कर रहे थे, क्या अब वो चीज़ शिफ्ट हो चुकी है, अब वो चीज़ें कम मिल रही हैं कैंपस के अंदर, ऐसा कुछ है क्या? देखिए एक फेज आता है हर कॉलेज का ना। आप देखिए यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल अभी काफ़ी बड़े एरिया में है, तो उन्हें यूनिवर्सिटी में तो बनना ही था, कन्वर्ट करना ही था, और एक ही कोर्स के बेसिस पे कॉलेजेस नहीं चल पाते, है ना। आप देखते हैं दिल्ली में भी कई कॉलेजेस देखेंगे जिनके पास बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं, है ना। रही बात फोकस शिफ्ट होने की, तो ऐसा नहीं होता। एक पेरेंट के लिए दोनों ही बच्चे बराबर होते हैं, ऐसी ग्रुप तो एक ही है और कहीं ना कहीं उनका प्रीमियम प्रोग्राम एमबीए ही रहा है, पीजीडीएम ही रहा है, सॉरी पीजीडीएम ही प्रोग्राम प्रीमियम रहा है और शुरुआत उन्होंने पीजीडीएम से की थी। तो कभी भी उस सेगमेंट को वो नीचे नहीं छोड़ेंगे, उस सेगमेंट को ऊपर ही उठाएंगे, क्योंकि वो सेगमेंट उनका प्रीमियम सेगमेंट ऑलरेडी बना हुआ है। आप यूबीएस की फीस अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा फीस है, और इतनी ज्यादा फीस बच्चे क्यों पे कर रहे हैं, और इतने सालों से पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रातों रात फीस ज्यादा हो गई, शुरू से ही ज्यादा फीस थी, क्योंकि उन्होंने उस सेगमेंट पे काम किया। तो कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, अपना सेगमेंट एक बार उठने के बाद नीचे गिरने नहीं देंगी, उसको और ऊपर लेके जाएंगी और काम करेंगी। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है सोचना कि अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है तो शायद से उतना फोकस नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा। हाँ आपको मिलने वाला है, बट हाँ कंपैरेटिवली अगर आप किसी बी स्कूल को देखते हैं, पीजीडीएम प्रोग्राम्स को देखते हैं, वो थोड़े ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास एक ही प्रोग्राम है जिससे उनकी इज्जत और बेइज्जती हुई है ना, दोनों इसी से है। तो ये लाजमी है, क्योंकि एक ही प्रोग्राम है तो थोड़ा फोकस आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है। बट हाँ यूबीएस भी अगर आप देख रहे हैं तो एक्सपोजर आपको यहाँ पे नो डाउट अच्छा मिलने वाला है। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन यही रहेगा कि एट द एंड ऑफ द डे बच्चा कितना ही घूम ले, कितना ही रिसर्च कर ले, बात सिर्फ प्लेसमेंट पे, आरओआई पे आके रुक जाती है। राइट। तो यूबीएस के पास ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जहाँ पर बच्चों को अप टू 30 लाख भी इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। राइट। तो इज इट गोइंग टू वर्थ इट? बच्चा ये पूछता है कि क्या मेरा आरओआई उतना मुझे मिल पाएगा, रिटर्न मुझे उतना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? देखिए जो रिटर्न का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब लाइक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है और हर बच्चा आरओआई की बात करता है। तो मैं एक जवाब तो ये देना चाहूँगा इस पॉइंट पे कि ये जो डिग्री है ना, ये आप पहली बार यूज़ करके फाड़ नहीं दोगे, ये आप लाइफ टाइम यूज़ करोगे। तो रिटर्न तो निकलना ही निकलना है। आप कोई भी कैंपस उठा लो, रिटर्न निकलेगा आपका। किसी का जल्दी निकलेगा, किसी का थोड़े दिन बाद निकलेगा, बट रिटर्न निकलना है। और रिटर्न का क्वेश्चन से जब भी हम एकेडमिशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, किसी एकेडमिशन से पूछते हैं, तो वो भी बड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि यार ये कोई बनी की दुकान नहीं है जहाँ पे आप रिटर्न पहले दिन ले लोगे, है ना। हम पढ़ाई करवा रहे हैं और ये जो विद्या होती है हमेशा लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करती है। आप किसी भी सेगमेंट में जाएंगे, कल को 50 साल के भी हो जाएंगे, आप फाड़ के फेंक दोगे तब भी आप यूज कर रहोगे। तो रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, इसमें नो डाउट। आपको एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं,
उस हिसाब से रिटर्न है। अब बात करते हैं यूबीएस के ऊपर, बिकॉज क्वेश्चन घूम के यूबीएस पे ही आया है। तो यूबीएस के ना डिफरेंट डोमेन्स हैं, लाइक हर प्रोग्राम की फीस अलग है। 10 लाख से फीस शुरू होती है सिंगल स्पेशलाइजेशन, एंड दैट विल गो अप टू 30 लाख रुपीज जब आप ग्लोबल प्रोग्राम्स की बात करते हैं। तो ग्लोबल प्रोग्राम में वो बच्चा जा रहा है जिसको बहुत हाई एंड एक्सपोजर चाहिए। आप डायरेक्ट जाते हैं तो आपका फीस बहुत ऊपर है। अगर आप डायरेक्ट यूएस का अप्लाई करेंगे किसी प्रोग्राम पे तो वीजा मिलने में दिक्कत होती है, बहुत चीजें और भी हैं। तो वो प्रोग्राम में जस्टिफिकेशन आता है एक्सपोजर के ऊपर। जिस बच्चे को जिस लेवल का एक्सपोजर लेना है उस हिसाब से प्रोग्राम बहुत अच्छा बना हुआ है। और आपको एक्सपोजर अगर आप उस लेवल की क्षमता रखते हैं कि आप इतनी फीस स्पेंड कर पाएंगे, कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपोजर अच्छा मिलने वाला है। रही बात बाकी कोर्सेज के रिटर्न्स की, तो जितना मैंने बारीकी से इसको समझा है, मेरे कई स्टूडेंट हैं जो 5 साल पहले जिन्होंने लिया यूबीएस में एडमिशन, आज वो अच्छे पैकेजेस पे बैठे हुए हैं। शुरुआती पैकेज चलो उनका 7 लाख का था, पर आज उनका 18 लाख का पैकेज भी है, 17 लाख का भी है, कईयों का 15 लाख का भी है, कईयों का 30 लाख का भी पैकेज है। डिपेंड ये करता है कि बच्चे ने कंपनी में जाने के बाद कितना इंप्लीमेंट किया इस नॉलेज को, किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड किया, किस तरीके से उन्होंने चुनौतियों को फेस किया। क्योंकि यहाँ पे जंग सिर्फ कॉलेज लगने के बाद प्लेसमेंट लेने की नहीं है, प्लेसमेंट लेने के बाद अपने आप को उस पोजीशन पे रिटेन रखने की, अच्छी पोजीशन तक बढ़ने की जंग भी होती है। तो यहाँ पे जो बच्चा अपने ऊपर काम करेगा, जो बच्चा अपने स्किल सेट पे काम करेगा, मार्क माय वर्ड्स, वो कभी भी आरओआई को लेके परेशान नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने बात की यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल के बारे में, और हमने क्या है कुछ क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चंस थे बच्चों के, जहां पे उन्हें कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो रहा था, ताकि आप अगर इस कैंपस का सोच रहे हैं या एडमिशन ले चुके हैं तो आपकी दुविधा को हम दूर कर पाएं, आपकी परेशानी को दूर कर पाएं, और सभी सवालों के जवाब देते हुए आपके इस सफर को बना पाएं और भी आसान। फिर भी अगर कोई डाउट ऐसा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पाया, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉल करना है हमें, और आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि घर बैठे आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहें और आप अपने सफर को तय करने में आसानी से आगे बढ़ पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।